हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए क्लासेस चल रही थी हमारी लसा और मासा को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लासा और मासा को समझेंगे, लासा क्या होता है और मासा क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह आपकी क्या कहलाती है, वह आपकी लासा कहलाती है। यानी कि जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह आपकी लासा कहलाती है। इनको हल करने की दो विधि होती हैं, पहली आती है भाग विधि और दूसरी आती है आपकी गुणनखंड विधि। लासा क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह आपकी लासा कहलाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। इनको हल करने की दो विधि होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं मासा क्या होता है कि मासा को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे वही आपकी मासा कहलाती है। कौन सी संख्या कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे तो मासा कहलाती है। लसा में आपने देखा कि कोई संख्या है किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे वह आपकी क्या कहलाती है, वह आपकी लसा कहलाती है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। लेकिन मासा में क्या होता है, कोई संख्या किसी दी हुई संख्या यानी कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे वह आपकी मासा कहलाती है। इनको भी हल करने की दो विधि होती हैं, पहली आती है आपकी भाग विधि, दूसरी आती है आपकी गुणनखंड विधि। तो चलिए समझते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपसे इसमें लासा पूछा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है। जब आपको छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो वहाँ पे क्या निकालना होता है, हमेशा आपको लसा निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको समझते हैं। तो आपको 18, 21, 24 और 27 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। इस तरीके से आपको लासा निकालना होता है। यह संख्याएं आपने लिख ली, तब तक हमें इनमें भाग देना होता है जब तक यह क्या ना हो जाए, पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। पूरी तरह यानी कि पूरी तरह नीचे इसमें क्या क्या ना आ जाए, एक एक ना आ जाए, एक एक आना है, नीचे क्या आना है, इसमें एक एक आना है। तब तक हमको क्या करना है, तब तक हमें इस संख्या को भाग देना होता है, वही आपका लासा कहलाता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 18, 21, 24, 27 को जब आप भाग देते हैं यानी कि इसका लासा निकालते हैं, लासा निकालने में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना होता है, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना होता है, फिर उसके बाद एक एक अंक करके बड़ी संख्या तक पहुंचना होता है। इसी तरीके से आपको लासा निकालना होता है। यह आपका क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। आप सभी को आते होंगे लासा, तो इसमें मैं आपके लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1512 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1512 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फटाक से सॉल्व कर लेना है। इसमें नेक्स्ट समझते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी छोटी से छोटी संख्या दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, लासा होता है। तो यहाँ पे 36, 45, 63, 60 का आप भाग देंगे, यानी कि इस संख्या में आपको भाग देना होता है। सबसे पहले आप 2 से देंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा संख्या में 3 से देंगे, 3 से नहीं 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से आपको भाग देना होता है। तो आपको लासा निकल के आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 36, 45, 63, 60 का इसका लासा निकल के आता है। इसका आंसर क्या होता है, 1260 आपका आंसर हो जाता है। आपको इसको सॉल्व कर लेना है और अपने आंसर को मिला लेना है। क्या मिला लेना है, अपने आंसर को मिला लेना है इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट आता है आपका
कि 3 पैमाने क्रमशः 40 सेमी, 50 सेमी, 60 सेमी के हैं, तो कम से कम लंबाई क्या होगी जिनको पैमाने पर सही सही नाप सकें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा, तो आपको क्या करना है, 40 सेमी और 50 सेमी, 60 सेमी इस तरीके से आपको लिखना है और इसका क्या निकाल देना है आपको, इसका आपको लसा निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है। मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आपका जो समय है काफ़ी चला जाएगा इनको सॉल्व करने में। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने के बाद में आपका 600 आएगा। 600 आपका क्या होगा, सेमी होगा। 600 सेमी होगा। जब आप सेमी को बदलते हैं मीटर में तो आपका क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना होता है, फिर बड़ी संख्या से। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किमी, 12 किमी घंटा प्रति घंटा की चाल से यानी 15 किमी, तीनों की जो चाल चली गई है कम से कम यह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वह पूर्ण घंटों में समय लें। तो इसका आपको आंसर बताना है। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर दे रखा है, 12 और 15, इसका भी आपको क्या निकालना है, 10, 12 और 15 का आपको लासा निकाल देना है। इसको जब आप लासा करते हैं, 10, 12, 15 का लासा करते हैं तो आपका 60 आ जाता है। 60 क्या आ जाता है, किमी आ जाता है। 60 किमी आपका आंसर होगा। आपको मिला लेना है आंसर को। इसमें आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। लसा निकालने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आपका क्या आ जाएगा, किमी आ जाएगा, 60 किमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किमी, 60 किमी, 25 किमी घंटा की चाल से चक्कर लगाते हैं तो कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर साथ पहुंचेंगे जहां पर एक साथ चलना आरंभ किए थे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या निकालना है, इसका लसा निकालना होता है। इसमें आपका लसा निकालने के बाद में क्या आएगा, 8 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। तो आपको इसका क्या निकालना है, लसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई है, वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात की गई थी। छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो वहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, तो वहाँ पे आपको लसा निकालना होता है। अगर बड़ी से बड़ी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो वहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, वहाँ पे आपको मासा निकालना होता है। यहाँ तक बात क्लियर। लसा और मासा इस तरीके से निकालते हैं। तो 24, 60 और 84 इसका आपको क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। मासा निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है कि लसा में हमने लास्ट तक एक एक निकाला था, सब संख्या से इंद्री संख्या से भाग दिया था। जो संख्याएं थी छोटी से छोटी संख्या यानी छोटी से बड़ी संख्या में हमने भाग दिया था। फिर उसके बाद में हमने तब तक भाग दिया जब तक हमारा लास्ट में एक एक न बचा था, तब तक हमने भाग दिया। लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता है। मासा में ऐसा होता है कि हमने किसी संख्या से भाग दिया, किसी संख्या से भाग हमने जब उसमें दिया तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे वह जो सभी संख्याएं हैं, यह 24, 60 और 84, यह सभी संख्याएं हैं उस संख्या से क्या हो जाएं, भाग हो जाएं। हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना है कि लासा में सॉल्व किया था कि 2 से नहीं कट रही है तो फिर 3 से दे दिया, इस तरीके से नहीं होता है। मासा में क्या होता है आपका कि मासा में आपको क्या होता है, ऐसी संख्या देखनी होती है कि वह पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यह आपका मासा होता है इस तरीके से। इसकी हम बात करते हैं तो 24, 60, 84 को हम किस तरीके से भाग करेंगे, तो 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है। 2 से देंगे 30 बार जाएगा होता है। फिर आपको 2 से देना है, 2 छक्के 12, 2 से काट दिया तो 15 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका कटेगा नहीं। तो फिर आप 3 से देंगे, किससे देंगे, 3 से देंगे। 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 7 21 होता है। यहाँ पे यह संख्या अलग अलग आ गई तो आगे हमें भाग नहीं देना होता, बस इनका हमको गुणा कर लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया क्या होता है, 12 होता है। तो 12 आपका क्या आ जाता है, 12 आपका मासा आ जाता है। इस तरीके से आपको मासा को सॉल्व करना होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाए वहाँ पे आपका मासा होता है। इन संख्या को आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। बड़े से बड़ा पूछा है, क्या निकालना है, मासा निकालना है। 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको मासा निकालना है। सॉल्व करने के बाद में आपका 2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि 320 और 200 मीटर आपको चौड़ा इस तरीके से यह दे रखा है, क्यारियाँ इसमें कितनी बनी हैं, तो इनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको मासा निकालना है। जब आप 300 और 320 का और 200 का आप जब मासा निकालते हैं तो आपका क्या जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन हैं हमने कुछ किए हैं और आपको इनका आंसर अच्छे से समझना है किस तरीके से, और आपको कमेंट के माध्यम से भी बताना है कि कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था। तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैं आपको इनको सॉल्व करके बताती तो आपका जो समय है काफ़ी चला जाता और आपको लसम असर निकालना आता है। बाकी मैंने आपको इसके आंसर बता दिए हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो पूछ लेना कमेंट के माध्यम से।